हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थंडरिंग फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके अंदर हमने ये नोट कर लिया था कि बड़ी बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी हाइट लिए हुए होती है उनके ऊपर एक मेटल की जो थिक रोड है जो लगा दी जाती है। मेटल की थिक रोड लगाने से अगर है जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज उसके थ्रू होता है तो वो मेटल रोड है जो एक थिक वायर कॉपर वायर के थ्रू जमीन के अंदर अर्थ के अंदर तक गड़ी रहती है। इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो अगर जो थाउजेंड्स एम्पियर की करंट है जो उसके बिल्डिंग के टॉप से पास होती है तो उस रोड के थ्रू उसको पास मिल जाएगा और उस पास के थ्रू वो अर्थ में चली जाएगी और बिल्डिंग डैमेज होने से बच जाएगी। अब चार्जिंग का एक दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इसको हम डिस्कस करते हैं कि इंडक्शन क्या है और किस टाइप से इससे चार्जिंग पॉसिबल है। सबसे पहले हम जो एक स्फीयर लेते हैं, मेटल स्फीयर, जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। ये स्फीयर ए है, मेटल का स्फीयर है। इसके क्लोज, इससे टच एक दूसरा मेटल का स्फीयर बी हम लेते हैं, वो भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इसके पास हम है ग्लास रोड जिसको सिल्क से रगड़ रखा है उसको लेके आते हैं। ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ा गया है तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमको पता है कि मेटल ए और मेटल बी ये स्फीयर्स मेटल के हैं, उसके अंदर है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो ध्यान रखना कि इस वाली साइड पे जो कि ग्लास रोड के क्लोजर साइड है स्फीयर की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। नेगेटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से जब आते हैं, जैसे इस प्लेस के इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आ गए, इस प्लेस के यहाँ आ गए, तो यहाँ इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज जैसे आया किसी मोमेंट पे। अब चूंकि इनकी सीट, इलेक्ट्रॉन की सीट वैकेंट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके इकट्ठे हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स की सीट्स है, तो इसके ऊपर है जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आ जाएंगे, तो ये सीट न्यूट्रलाइज हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 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 यहाँ। इसके बाद यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, तो ये सीट्स है जो शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी आगे आगे। इस टाइप से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ आ जाएंगे, तो ये शिफ्ट, ये जो सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की सीट्स जिनको पॉजिटिव चार्ज का मान सकते हैं अपन, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये जो ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में है, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस सीट को है जो फिलअप कर देंगे और सीट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, तो सीट्स है जो आगे से आगे शिफ्ट होती जाएगी और अल्टीमेटली है जो सीट्स यहाँ रहेगी, यहाँ है जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इक्वल अमाउंट का। इलेक्ट्रॉन्स इस ओर शिफ्ट होंगे और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस जो भी मैंने प्रोसेस बताया उससे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन कब रुकेंगे, इनका है जो मूवमेंट कब रुकेगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब रुकेगा, जब इसके ऊपर अदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर ये 3 चार्जेस की प्रेजेंस है। ग्लास रोड का चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो कि लेफ्ट साइड में है, और बी साइड यानी रियर साइड ऑफ बी ये पॉजिटिव चार्ज है। उनकी वजह से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इनके अंदर अदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो है ये प्रोसेस है जो स्टॉप हो जाता है। हाँ, या फिर आप यूँ कह सकते हो इनके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया और अदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या हो गया, 0, इसलिए वो इस साइड में आना उन्होंने स्टॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि स्फीयर ए को और स्फीयर बी को
जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रोड्यूस कर देंगे, जबकि ग्लास रोड अपने प्लेस पे ही रहेगी, ग्लास रोड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। अब है जो, चूंकि इनके बीच में गैप बहुत स्मॉल है, इसलिए जो इनमें ये सिचुएशन रहेगी, ये 1 mm से भी कम रहना चाहिए ये वाला गैप। तो इनके भी चार्जेस की जो पोजीशंस चेंज नहीं होगी, इनके ऊपर अट्रैक्शन एक दूसरे के इफेक्ट में अभी रहेंगे, इन्फ्लुएंस में, इसलिए इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लास रोड को हटा लेंगे। ग्लास रोड को हटाने के बाद जो थर्ड फिगर बनेगा, ये फर्स्ट फिगर, फिगर 2, थर्ड फिगर जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ए बी। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड हम हटा चुके हैं। अब ये दोनों अट्रैक्शन की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से मिनिमम सेपरेशन पे रहेंगे। इसके बाद अगर इनको दूर दूर रख दिया जाए, वेल सेपरेटेड अगर हो जाए, वेल सेपरेटेड, तो फिर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे इनके बीच का सेपरेशन अगर लार्ज रख दिया जाए। और इसी टाइप से इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर, मतलब जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करे, उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज है जो उसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इट इज़ द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इनके बीच में जिस बॉडी ने इसको चार्ज किया है, ग्लास रोड ने, वो इनके कांटेक्ट में नहीं लाई गई है, और इसके बावजूद है जो ग्लास रोड के पास वाली मेटल स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गई है, और ए के पास वाली स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इट इज़ द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जो चार्जिंग, जो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज करती है, वो कांटेक्ट में नहीं ले जाती, और इस प्रोसेस से जो उनके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। एक दूसरा मेथड और है जिससे हम इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल, माना कि ये एग्जाम्पल 2, एक मेटल स्फीयर, मेटल, इसके पास हम एक एबोनाइट की रोड, जिसको फर्श से रगड़ा गया है, इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। इस वाली सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर दूर हटेंगे, और उनकी सीट्स वैकेंट हो जाएगी, जिनको हम इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है जो रियर साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इंसुलेटिंग स्टैंड, अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड फिगर में ये इसके पास ही रहेगी रॉड, और इसको हम अर्थिंग कर देंगे, इसकी रियर साइड को अर्थ कर देंगे। रियर साइड को अर्थ करने के लिए हमको एक मेटल का वायर लेना पड़ेगा, जिसको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। अब हमको पता है अर्थ का पोटेंशियल,
जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। इस नेगेटिव रोड के कारण इस मेटल के स्फीयर का पोटेंशियल है जो नेगेटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव रोड की प्रेजेंस की वजह से इसका पोटेंशियल नेगेटिव था और अर्थ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये जो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण उसके पास के किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे A+Q चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा V वो होगा पॉजिटिव। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा V वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस एबोनाइट की रोड, एबोनाइट की रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसके कारण इस स्फीयर का पोटेंशियल, मेटल का स्फीयर उसका पोटेंशियल नेगेटिव है और अर्थ का पोटेंशियल 0 है। अब हमको पता है पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो चूंकि इस मेटल का स्फीयर का पोटेंशियल मेटल का नेगेटिव है और अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो है जो अर्थ की ओर मूव करेंगे। जब तक कि इस बॉडी का पोटेंशियल, इस मेटल का पोटेंशियल भी 0 नहीं हो जाता, यानी अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, उस समय इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें से रुक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी कि नेगेटिव चार्ज एबोनाइट की रोड की वजह से मेटल का स्फीयर जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है। अब इसके खुद के चार्ज की वजह से तो इसका पोटेंशियल 0, लेकिन इस नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट की रोड की वजह से मेटल का पोटेंशियल हो जाता है नेगेटिव और अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल हायर है और मेटल का पोटेंशियल लोअर है, नेगेटिव यानी लोअर वैल्यू। इसके बाद हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर टू हायर। तो इस मेटल स्फीयर के ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पाथ के थ्रू अर्थ के अंदर चले जाएंगे। वो कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि वो उसका पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता और वो अर्थ का पार्ट नहीं बन जाता। इसके बाद हमें जब इस अर्थ की ग्राउंडिंग जो है, अर्थिंग जो है, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद है जो इस एबोनाइट की रोड को भी हम दूर कर देंगे। तो ये वाला चार्ज तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये चार्ज इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे, ये चार्ज वैनिश हो जाएगा और इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा पॉजिटिव। और चूंकि ये एबोनाइट की रोड भी यहाँ से हट चुकी है तो वो किसी के अट्रैक्शन में नहीं है या रिपल्शन में नहीं है, इसलिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर इस बार है जो मेटल का स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है जो हो चुका है। तो ये इंडक्शन का सेकंड एग्जांपल था। इसके बाद हम चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कर सकते हैं या चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर अगर हम चेक करें तो ये मेटल का स्फीयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। अगर हम इसके पास अनचार्ज स्फीयर ले लें जो इससे वेल सेपरेटेड है, अगर हम दोनों को एक वायर के थ्रू, मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे है V1 और इसका V2 इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल 0 है और V1 इज हायर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब अर्थ इस वाले स्फीयर से इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलता है तो इस स्फीयर का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है जो इस वायर के थ्रू इसमें आ जाएंगे और यहाँ से पीछे से इसकी सीटें वैकेंट हो जाएगी। इसकी सीटें वैकेंट होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और जो जो इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे इसका चार्ज है जो वैनिश होने लगेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल धीरे धीरे इस पे शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे इस पे शिफ्ट हो रहा है। इनिशियली ये चार्ज था, ये अनचार्ज था,
इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली अनचार्ज्ड, और इट इज इनिशियली चार्ज्ड, इनिशियली चार्ज्ड। चूंकि ये पॉजिटिवली पोटेंशियल, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये अनचार्ज था इसका इनिशियल पोटेंशियल 0, लेकिन इसका पोटेंशियल हायर है इसका पोटेंशियल लोअर। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी हाई है, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी सीटें वैकेंट करते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप, और इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पे जाते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है। तो एक तरीके से चार्ज की हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इसका चार्ज है जो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो इट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन।